नमस्ते, राम राम। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम सवालों को थोड़ा सा टैप करेंगे। कुछ लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं और कुछ लोगों ने आमतौर पे काफ़ी जेनरिक से सवाल करे हैं। उसमें से एक बहुत कॉमन सवाल है कि भाई आपका नाम क्या है। देखिए, मेरे नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है जिस पे हम बात कर रहे हैं। सनातन धर्म के रहस्यों को, सनातन धर्म की बातों को समझना और सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को, तथ्यों को, विषयों को जानना ही महत्वपूर्ण है। कौन कह रहा है और कैसे कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे रिप्लेस कर दीजिए, किसी और को बिठा लीजिए। आपका उद्देश्य सनातन धर्म की उन बातों को जानना होना चाहिए। आपका उद्देश्य उस भगवान की असीम क्षमता को समझना होना चाहिए, ना कि मेरे नाम को समझना। हाँ, कभी प्रेशर रहा, बाद में बहुत लोगों ने पीछे पड़ गए हो सकता है, बट मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो नाम को हटाते हैं और अगले टॉपिक पे बातें करेंगे। एक दो सवाल थे, एक दो लोगों ने ये भी सवाल किया था कि किसी ने किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर सवाल किया कि इस पे आप बताइए। किसी साधना पे लोगों ने कहा इस पे बताइए। कुछ लोगों ने स्तुति और स्तोत्र पे भी बताया कि इस पे भी आप बताइए। तो मैं इन जनरल चीज़ें बताता हूँ आपको। देखिए, किसी ने कहा रे भाई दोष कैसे लग जाएगा स्तोत्र पढ़ते हैं तो। दोष दो प्रकार से लगते हैं। गलत प्रोसेस फॉलो करने से लगते हैं। दूसरा, जो कि दोष नहीं होता है, हो सकता है आप पे ज़्यादा कृपा हो गई, मोबाइल के चार्जर को बिना एडेप्टर के आपने 400 वोल्ट में लगा दिया और उड़ गया मोबाइल, तो मोबाइल तो गया ना। वो एनर्जी आप नहीं हैंडल कर पाए। आपने स्तोत्र तो पढ़ लिया, हो सकता है ऐसे किसी समय पे आपने कोई उचित अवस्था अचीव की हो जिसमें पूरा एनर्जी का फ्लो ही हो गया हो, पर आप हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि आपके गुरु नहीं थे या आप प्रॉपर दीक्षित नहीं थे। तो नुकसान हो सकता है। कई बार फ़ायदे की जगह, लाभ की जगह हानि हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो हानि कर रही हैं, माँ तो माँ है, पर जैसा मैंने पहले बताया आपकी क्षमता। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने कहा भाई हम पे भगवान की कृपा नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा सब पे होती है, कोई प्रिविलेज नहीं है, सब पे सेम कृपा होती है। उनकी दृष्टि, कृपा दृष्टि सब पर सेम है। ये कृपया समझना, बोलना या मानना छोड़ दीजिए कि आप पे कम कृपा है, सामने वाले पे ज़्यादा कृपा है। ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी कुछ बाधाएं हो सकती है, कर्म की, पिछले जन्म के प्रारब्ध की, या ऐसी किसी चीज़ों की जिसको साफ करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा नहीं। भगवान के मंदिर में जाने की मनाही किसी की नहीं है। आपने पैर नहीं धोया तो आपको 4 लोग रोकेंगे, भाई पैर धो के आइए। अब आप बिना कपड़े बिना वस्त्र के पहुंच गए तो आपको पत्थर मार के लोग भगा भी देंगे। फिर आप सब कुछ सही तरीके से पहुंचे लेकिन चढ़ते समय आपका पैर मचक गया, तो सीढ़ी फिर रेंगते हुए चढ़ेंगे। पता नहीं, शायद मन भी ना करे चढ़ने का, उतर के कुछ लोग वापस भी चले जाएं। कहने का अर्थ यह है कि भगवान के दरबार में, दरबार भी सही वर्ड नहीं है, भगवान के निकट सबका स्थान है। किसी के लिए कोई स्पेशल वीआईपी पास नहीं है ना। बस आपको निरंतर उसकी ओर अग्रसर रहना है। आपकी गति निश्चित ही होगी। लेट होगी, 10 दिन में नहीं होगी, 100 दिन में होगी, क्या दिक्कत है। जल्दी में है आपको, जल्दी में नहीं है ना, फिर 100 दिन में होगी, कोई बात नहीं। 1000 दिन में हो जाएगी, एक साल में हो जाएगी, एक जन्म में हो जाएगी। आपका उद्देश्य तो गति है ना। इसी शरीर में होगी ऐसा भी तो नहीं है, हो सकता है 5 शरीर मिलने के बाद हो। भाई आपकी गति से मतलब है ना, शरीर गति थोड़ी करनी है आपको। शरीर तो टेम्पररी है, मिलता रहता है, छूटता रहता है, मिलता रहता है, छूटता रहता है ना।
अच्छा, फिर कुछ लोगों ने लिखा कि भाई मुझे बहुत दिक्कतें हैं, या किसी ने हम पे कुछ किया है या अटैक। देखिए, ये सब तो होता रहता है, करते हैं आजकल युग में। आजकल लोग ज़्यादातर ये सब काम करते हैं, है ना। जितनी भी प्रकार के दुष्प्रभाव, दुष्प्रचार, गलत विधियां तो लोग करेंगे ही करेंगे। आपको हाँ, ये किया जा सकता है कि उनसे बचने का तरीका क्या है, या आप ऐसे किसी, देखिए भगवान से पावरफुल कोई नहीं है, ये बात जान लीजिए। आप भगवान के निकट जाएंगे, बार बार भगवान के पास जाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा ही, या तो भगवान ही हटा देंगे, या वो ऐसे किसी इंसान को आपके पास भेज देंगे जो उसको हटा सके। फिर मैंने कहा आपका प्रारब्ध भी है, आपके कर्म भी हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस पेशेंस के साथ लगे रहना है, और वो पीड़ा वाला समय काटना है, ताकि वो पीड़ा कटे और कर्म साफ हो, और उसके बाद फिर आपकी गति निश्चित है। कुछ लोगों ने कहा कि मैं बाद में ऐसा भी करूंगा कि वो प्रश्नों को मैं स्क्रीनशॉट दूंगा और उसका नाम मैं मिटा दूंगा, जहाँ जहाँ नाम है। जो ऐसे प्रश्न हैं जो कि सबके सामने रखे जा सकते हैं। कुछ तो पर्सनल प्रश्न होते हैं, वो तो गुप्त रहेंगे भाई, वो तो किसी के पास नहीं जाने वाले, वो सिर्फ मेरे तक ही रहेंगे। ऐसे कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई हमें देवताओं के दर्शन होते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर होते हैं तो, पर इसमें एक छोटा सा ग्लिच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो निच्च कोटि की जो निम्न शक्तियाँ होती हैं, है ना, वो रूप बदल के आती हैं। वो होंगी कोई और शक्ति, लेकिन दिखाएंगे देव या देवता। फिर आपको ये भी नहीं पता कि आप जिनकी साधना करें उनका रूप कैसा है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं, या आप नहीं भी साधना कर रहे हैं तो भी अगर आपको कुछ दिखता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं का रूप हो। आप तो मान लेंगे हाँ भाई हो सकता है देवी है। जो मुख्य धारा की देवियाँ होती हैं ना, वो एकदम से नहीं आती हैं। मतलब वो मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर एकदम से नहीं आते हैं, पहले लोकल लेवल की सिक्योरिटी आएगी, फिर CISF आएगा, फिर वो स्पेशल जो CID वाईडी वाले जो एकदम सिविल ड्रेस में घूमते हैं ऑफिसर्स, वो आएंगे। फिर NIA आएगा, वो अपना लगाएगा, फिर उनके कमांडोज आएंगे, फिर उनके ब्लैक कैट्स जो पर्सनल वो आके देख के जाएंगे, उनके सेक्रेटरी आएंगे, फिर वो आएंगे फाइनली। तो घेरा बनता है, तो गण होते हैं, योगिनियाँ होती हैं, नित्याएँ होती हैं। देवी एकदम से नहीं आती हैं। अगर किसी को ऐसा है तो फिर या तो रेयर केस है कि भाई आपने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ी साधना करी हो, या कोई बहुत उच्च लेवल तक आप पहुँचे हो और वहाँ आपकी साधना छूट गई हो, तो फिर वहाँ से कंटिन्यू करने के लिए देवी आपको दर्शन दे रही हो। ऐसे केस में आप अपने आप ही गुरु तक पहुँच जाते हैं, या गुरु आप तक पहुँच जाते हैं। कई बार हो सकता है कि भ्रम भी हो, भाई पूरा माया ही भ्रम है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति, भ्रांति तो सबसे पहले है, उसके बगैर तो माया चलेगी ही नहीं, है ना। सब कुछ बोल दिया, विष्णु मायति शब्दता हो गया, चेतनत्य विधीयते हो गया, बुद्धि रूपेण संस्थिता हो गया, निद्रा, छाया, शक्ति, तृष्णा, चलते चलते मात्र रूपेण संस्थिता हो गया, फिर भ्रांति, और ठीक उसके बाद इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानाम चखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यैवाप्ति देव्यै नमो नमः चिदी रूपेण या कृष्णमे तत्वाप्य स्थिता जगत। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री, इंद्रियों में अधिष्ठात्री हैं वो। इंद्रियों का काम ही माया में है, तो भ्रांति तो सबसे पहले है। अब ऐसा कोई ग्रह हो, राहु, जिसने भाई आपको, क्योंकि वो भ्रम लाता ही है, आपके कुंडली में अगर बना हुआ होगा तो फिर आएगा ही, कुछ नहीं कर सकते आप। वो अपना काम तो करेंगे ही। फिर घर में आपने कुत्ता बांध रखा है तो वो भौ भौ करेगा ना, कोयल की आवाज़ तो नहीं निकालेगा। तो मुद्दा ये है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी जानना यह है कि भाई आपके पास या आपकी अवस्थाएं कैसी हैं। ठीक है, ओके। फिर कुछ लोग, अब मुझे सवाल भी एक्चुअली याद नहीं आ रहे, क्योंकि
बोलते समय तो मैंने सोचा था कि मैं सवालों पे बोलूँगा, बट फिर बोलना शुरू करता हूँ तो और भी कई सारे टॉपिक्स दिमाग में आने लगते हैं। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई भाव ही सब कुछ है। एक सज्जन थे, उन्होंने लिखा कि भाई ऐसे तो अंग्रेज़ी आप मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप बात करते हैं, हमें क्या, हम तो भाव से करेंगे, हम अगर कृष्णा बोलेंगे कृष्ण नहीं बोलेंगे तो मत बोलिए, मैं तो कहाँ आपसे कह रहा हूँ भाई, आप अपनी जर्नी खुद शुरू करिए, मेरी बात क्यों सुन रहे हैं आप। मेरा जो दलील था वो एक लॉजिक पर था। C++ लैंग्वेज तो आपने, जो लोग जानते होंगे शायद कंप्यूटर साइंस को लेकर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, उसमें एक वर्ड आता है वॉइड मेन। क्या आता है? और कोड है वो वॉइड मेन। अब मैं वॉइड को ट्रांसलेट कर दूं खाली या रिक्त, और मेन को लिख दूं मुख्य या प्रमुख, और लिख दूं खाली प्रमुख रिक्त मुख्य, तो कोड काम करेगा क्या? लिपि मैंने बदल दी, मतलब भी मैंने उसको एक्सप्लेन कर दी, भाई बोल तो मैं सही रहा हूं, वॉइड मतलब खाली, पर वो कोड काम नहीं करेगा ना। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में जो आपने चेतना को कॉन्शियसनेस बोल दिया ना, वो घंटा काम नहीं करने वाला, नहीं करेगा। क्या करेंगे कॉन्शियसनेस का? वो वर्ड कॉन्शियस कहाँ जा रहा है? वो देखिए कहाँ टच हो रहा है। चेतना चेतना ही है। कृपया उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बोलना बंद करें। माया को आप इल्यूजन बोल रहे हैं? हेलो, ये क्या मजाक है भाई? भ्रम और कारक कर्ता कारण सब खत्म। भ्रम भी इल्यूजन, माया भी इल्यूजन। आप समझिए, ट्रांसलेट करने से कोड बदल जाएगा। वो लैंग्वेज का, आप फिर से मैंने बताया ना कि जब आप कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो वो बाहर जाएगा तो भाषा का रूप लेगा, अंदर जाएगा तो मंत्र का रूप लेगा। आपके अंदर भी तो काम करना चाहिए ना, कि कॉन्शियसनेस बोलने से काम हो जाएगा, चेतना नहीं बोलेंगे आप। चेतना च। राम बोलिए र र र र, कहाँ टच हो रहा है? किस तंतु पर टच हो रहा है? ल बोलिए तो वही ल जहां टच हो रहा है, र भी तो वही टच हो रहा है ना, एक में वाइब्रेशन है एक में नहीं है। राम को मैं लाम बोलूं, आपने सुना होगा भाई कई बार लामा शब्द। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब एक सज्जन थे, उन्होंने कहा भाई साउथ इंडिया में तो इंग्लिश नहीं, साउथ इंडिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, पहले सब कुछ संस्कृत था। हाँ, उसका कई बार लोकल इन्फ्लुएंस के कारण संस्कृत से ही सारे वर्ड लिए गए हैं। लोकल इन्फ्लुएंस के कारण वो विकृत होके, उसका देखिए तत्सम तद्भव आपको पता ही है, विकृत होके उसके वर्ड्स लोकल भाषा में एक माला में पिरो के जुड़ गए। उसमें बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसे किसी भाषा में बात करें जो इस धरती से जुड़ा हुआ, कम से बाहर का तो ना हो। जैसे हमने राम कहा, आपने देखा होगा साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मन हो जाता है। न मकार है, मकार आप कहीं भी लगा सकते हैं, मकार आगे पीछे लगाने से कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मकार है, नासिका से है वो। अर्धमात्रा स्थिता नित्या या अनुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो वो एक्चुअली में राम ही है, पर रामन हो गया, कोई बात नहीं, दोनों सेम है। जब तक साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में संस्कृत बोली जाती थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन अंग्रेजी ने पाव रखे उसी दिन वो सब विकृत हो गए, को ट्रांसलेट करने लगे भाई। शिव को शिवा बोलने लगे, शिवा मतलब शक्ति है। कृष्ण को कृष्ण ना बोलने लगे, न दंत है, अड़ा ऊपर है, तालु अड़ा। हमें ट्रांसलेट करके नहीं बात करनी है, हमें उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में बात करनी है, और उसको पढ़ने के लिए ओरिजिनल लिपि। मैं वॉइड मेन लिख रहा हूँ, सी लैंग्वेज। अब मैं वॉइड मेन, जैसे मैं वॉइड को ट्रांसलेट करके रिक्त नहीं लिख सकता हूँ, खाली नहीं लिख सकता हूँ, वैसे ही मैं वॉइड को VOID न लिख के अगर व में ओ की मात्रा ई और ड लिख दूँ देवनागरी में, तो भी वो कोड काम नहीं करेगा। तो मैं कृष्ण को कृष्ण ही लिखूँ,
KRISHNA न लिखूं। आप समझे मेरी बात का मतलब? जो मूल है वही होना चाहिए। बहुत सवाल हैं, बहुत लोगों ने असंख्य सवाल मेल पे, मैं कभी कभी क्या होता है कहीं व्यस्त रहता हूँ तो मेल पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर आप लोगों से ये मेरा वादा है कि मैं जब भी मेल देखूँगा और बैठूँगा तो मैं आपको उसका जवाब, उसका उत्तर अवश्य दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि मैं मेल देख के इग्नोर कर दूँ। हो सकता है कि मैं व्यस्त हूँ और मैं शांति से बैठ नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं मुख्यतः मेल पे वॉइस नोट पे आंसर करता हूँ। टाइप करने में काफ़ी लंबा और टाइपिंग गड़बड़ भी है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपके ये नॉलेज का सोर्स क्या है। अब मुझे बताइए, मैंने पहले भी आपको बताया था, रास्ते में जब कुत्ता बीमार पड़ता है, सूंघ के घास खा लेता है, तो वो क्या कोई आयुर्वेदिक किताब पढ़ता है क्या? या चींटी जो मिट्टी के कण से घर बनाती है वो कोई सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ती है, कोई किताब पढ़ती है क्या? चिड़िया घोंसला सीखने से पहले कोई किताब कहीं से ट्रेनिंग लेती है क्या? प्रकृति सब कुछ देती है। जितना ज्ञान आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको जो अजम्पशन है कि मेरे पास होगा, उतना ही ज्ञान आपके पास भी है। इसमें कोई डिफरेंस आपके और आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आप भी प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति आपको भी दे देगी। एक सिंपल सा हिसाब है, प्रकृति से जुड़ना है और क्या करना है। मैंने कहा मूल शुद्ध रूप में रहना है। यहाँ का कुत्ता, यूएस का कुत्ता, यूके का कुत्ता, जापान का कुत्ता, मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है, ये आपस में बात कर लेते हैं, पर हमारी भाषा बदल गई, हमारा साउंड ही हमने चेंज कर लिया। मुख्य साउंड में आइए, सम, समः, कृत, संस्कृत। कोई बात नहीं, आप नहीं बोल पाते, नहीं समझ पाते, नहीं जानते हैं, कम से कम शब्दों को तो विकृत मत करिए। हिंदी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर शब्दों को विकृत ना करें। कोड में VOID मेन ही लिखें, VOID वॉइड ऐसे ना लिखें, या वॉइड को खाली भी ना लिखें, KHALI खाली भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, जैसा है वैसा ही लिखें। ठीक है, वही नॉलेज आपके अंदर है, खाली आपको टैप करना है बस। और मैं क्या जानता हूं, मेरी क्या क्षमता है बताइए? मैं कुछ भी नहीं हूं। ना तो मेरी बात सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए, आप अपना फर्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए, फर्स्ट हैंड। एक और चीज़ आप स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन में, ये क्या है बताइए? ये एक यंत्र है। कामाख्या वाले वीडियो में कुछ लोगों ने पूछा भाई श्रीयंत्र हमें नहीं पता, तो ये एक यंत्र है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि भाई श्रीयंत्र पे वीडियो बनाइए, इस पे मैं बनाऊंगा वीडियो। श्रीयंत्र स्वयं देवी का शरीर है, वो स्वयं देवी हैं। मैं श्रीयंत्र पे आपको बताऊंगा, वीडियो दूंगा, ठीक है? और बस एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने कभी किसी देवी की आंख बंद देखी है क्या? किसी भी देवी के विग्रह में ना? और शिव जी की आंखें तो बंद है, किसके ध्यान में बैठे हुए? विष्णु जी आंख बंद करके योग निद्रा, किसके ध्यान में लेटे हुए हैं? ब्रह्मा जी आंख बंद करके क्या कर रहे हैं? किसके ध्यान में? ईश्वर का तो विग्रह ही नहीं बना हुआ है ठीक से, मतलब प्रकट नहीं है, बना हुआ है, वो भी आंख बंद करके ही बैठे, आंख खोल के नहीं बैठे हैं वो। और सदाशिव, वो तो आंख बंद करके लेटे हुए हैं, वो भी खोल के नहीं बैठे हैं। कहाँ सभी आंख बंद कर किसके ध्यान में बैठे हैं? तो सोचिए, एकमात्र देवता जिनकी आंखें खुली हैं, मतलब मेल देवता, वैसे तो कार्तिकेय की भी आंखें खुली और गणेश जी, दोनों उनके बेटे ही तो हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति एक्चुअली में कैसे चलती है ना? लंबा हो गया वीडियो आज, छोटा करते हैं अब इसको, विराम देते हैं। फिर से कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि आप जो UPI ID दे रहे हैं, स्कैनर दे दीजिए। ठीक है, मैं स्कैनर भी डाल देता हूँ, है ना?
पर मुख्य सहयोग यही होगा कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, ठीक है। बाकी आपकी श्रद्धा है, मैं उसका सम्मान करता हूं, जो भी आप करना चाहें। और अगले महाविद्या पे हम जाएंगे, है ना। अब सवाल तो कांस्टेंट आते हैं। कुछ लोगों ने बलि को लेके भी क्वेश्चन उठाया। मैं इस बलि पे और भी एक वीडियो दूंगा, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में वीडियो दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए एक बार, जिन्होंने नहीं देखा है। आज्ञा लेता हूँ आपसे, फिर मिलेंगे। राम राम, नमस्ते, और जुड़ते रहिए।